पत्रकार बिल्कुल वन साइडेड होते जा रहे हैं। पत्रकारिता के नाम पर ये लोग कलंक हैं। पूरे टीवी के अस्तर को इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। हर तरह से उसका विरोध होना चाहिए और बहिष्कार होना चाहिए, वरना ये अस्तर गिरते गिरते बहुत ही नीचे गिरेगा। चंदन टीका आप कहते हैं, पूजा करके मंदिर से निकलता है तो पुजारी अपने हाथों से टीका करता है, एक आशीर्वाद स्वरूप दिया जाता है, वो चिन्ह है, प्रतीक। हिंदू धर्म के प्रतीकों का अपमान हो रहा है टीवी डिबेट में। भारतीय जनता पार्टी अप्रत्यक्ष रूप से धर्म विरोधी है कि कोई भी व्यक्ति भाजपा के खिलाफ यदि बोले, भाजपा की नीतियों के खिलाफ बोले तो उसे हिंदू विरोधी, उसे धर्म विरोधी साबित किया जाता है। BHU से पढ़े हुए लड़के का ओपिनियन नहीं चाहिए, इनको चाहिए ओपिनियन बिल्कुल फिक्स किए हुए उन जाहिलों का जिनके पास फर्जी डिग्री है। उनको इन्होंने सेट कर रखा है कि धर्म के भी ठेकेदार तुम ही बनोगे, देश के भी ठेकेदार तुम ही बनोगे और आखिरी में कंपनियों को बेचा जाएगा, उसमें भी तुम ही ब्रोकरी का काम करोगे। आप भी अपने शिष्यों को आदेश करें, इस चैनल का बहिष्कार करो, इसका घेराव करो, इसको रोको। ये जहर फैलाने से अगर नहीं रुका तो देश में वो दिन दूर नहीं कि गली गली में वो जहर काम करता दिखेगा और हम मुंह देखते रह जाएंगे, हाथ मलते रह जाएंगे। एक BBC लंदन का जो है मोबाइल से अगर कहीं न्यूज बनाता है तो वो हाई क्वालिटी का होता है, उसका स्क्रिप्ट, उसकी कहानी, उसकी स्टोरी, उसके शब्द, ये सब बहुत स्तरीय होते हैं। और आप जो है 5-5 लाख का कैमरा और पूरा कार भर भर के पूरी पलटन उतारते हैं स्टोरी बनाने के लिए और इतना घटिया स्टोरी चलाते हैं, सिवाय नफरत के, सिवाय जहर के, सिवाय तोड़ फोड़ के, और कुछ है ही नहीं उसके अंदर। राजीव त्यागी जी की मौत को कैसे देखते हैं आप? ये मौत है या हत्या, क्या कहेंगे? देखिए, एक सीरीज चला था और उत्तर प्रदेश में आपने सुन भी लिया होगा, राम बनाम परशुराम का माहौल बना है। मैं समझता हूँ टीवी डिबेट पर भी इसका कहीं ना कहीं प्रभाव दिखने लग गया है। और उस दिन जो दृश्य बना था, केवल मैं क्यों, लाखों लोग कह रहे हैं कि राजीव त्यागी की हत्या सुनियोजित ढंग से की गई। हत्या केवल गोली मार देने मात्र से नहीं होता। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में प्रत्यक्ष रूप से किसी शस्त्र का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद CBI तक उसमें लगी है और उसके तह तक जाने का प्रयास किया जा रहा है। और तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि हत्या हुई है, तो तमाम लोग राजीव त्यागी जी के विषय में भी कह रहे हैं कि हत्या हुई है, इसकी CBI जांच होनी चाहिए। तो आखिर सरकार, क्या उनके मंत्री या उनके वोट का लाभ कहीं दिखेगा तब तो CBI का इस्तेमाल होगा, और जहां उनके लोग घेरे में आएंगे क्या वहां CBI का इस्तेमाल नहीं होगा? आखिर क्या कारण है कि राजीव त्यागी जी की पत्नी कह रही है, तमाम लोग कह रहे हैं, भारत में भिन्न भिन्न राज्यों से मांग उठ रही है और आप बिल्कुल खामोश बैठे हैं, इसलिए कि आपके प्रवक्ता इसमें घेरे में आएंगे। इसलिए मैं भी मांग करता हूं कि राजीव त्यागी जी की हत्या की CBI जांच होनी चाहिए। विदेशी मीडिया, विदेशी लोग भी अब विरोध शुरू कर रहे हैं। तो विदेशी मीडिया कह रही है कि पात्रा और मीडिया सिगरेट की तरह हानिकारक है, क्या कहेंगे आप? मीडिया की हालत देश से अब छुपी हुई नहीं है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में अधिकांश, इक्के दुक्के को छोड़कर अधिकांश, वहाँ रोटी बेटी, माँ बहन, हाथ पैर मारा मारी सब हो चुका है। एंकर्स के सवाल को यदि देखेंगे, अभी एक क्लिप मैं कल देख रहा था, दीपक चौरसिया से, JNU के एक छात्र से दीपक चौरसिया इस प्रकार प्रश्न कर रहे थे जैसे ये लग रहा है कि दीपक चौरसिया के घर का कोई व्यक्ति जो है मर गया या उसके ज़मीन को किसी ने कब्जा कर लिया। पत्रकार बिल्कुल वन साइडेड होते जा रहे हैं। पत्रकारिता के नाम पर ये लोग कलंक हैं। पूरे टीवी के अस्तर को इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। पत्रकारिता की कोई सीमा रही नहीं है, इसलिए देश के लोगों को जोरदार ढंग से ये आवाज़ उठानी चाहिए कि इस तरह के पत्रकारों का पूरी तरह से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और पॉलिटिकल भी, यानी हर तरह से उसका विरोध होना चाहिए और बहिष्कार होना चाहिए, वरना ये स्तर गिरते गिरते बहुत ही नीचे गिरेगा। अंतोगत्वा वो इतना नीचे गिरेगा कि उठाया नहीं जा सकता।
पत्नी ने भी बड़ा आरोप लगाया है कि मेरे पति का हत्यारा संबित पात्रा है। आपको नहीं लगता इसकी सीबीआई जांच जो संबित पात्रा पे नहीं, केवल संबित पात्रा नहीं है इसमें। जिन लोगों ने स्क्रिप्ट लिखा है उस डिबेट का और जो उसको होस्ट कर रहे थे यानी अमीश देवगन, इन सबों के मतलब पूरे बैकग्राउंड की जांच होनी चाहिए कि किसके आदेश पर इस तरह का तैयार किया जाता है क्या कहते हैं डिबेट का मुसविदा। आखिर डिबेट में ये अधिकार किसने किसी को दिया कि आप व्यक्तिगत जीवन पर आप ये देखिए। पहले मैं तो देश के हिंदू भाइयों से कहता हूं, अरे आपको क्या हो गया, किस सांप ने सूंघ लिया है? आप भाजपा के इस प्रोपेगेंडे में आ जाते हैं कि हिंदू खतरे में और मुस्लिम खतरे में। अरे भाजपा के प्रवक्ता ने हिंदू धर्म का अपमान इतना बड़ा, टीका जो चंदन टीका आप कहते हैं पूजा करके मंदिर से निकलता है तो पुजारी अपने हाथों से टीका करता है, एक आशीर्वाद स्वरूप दिया जाता है, वो चिन्ह है, प्रतीक है। हिंदू धर्म के प्रतीकों का अपमान हो रहा है टीवी डिबेट में और हिंदू धर्म के नौजवान का ध्यान जो है कहीं और दिलाया जा रहा है। उनका ध्यान कहीं और, टिकटॉक पर ध्यान है, उनका पाकिस्तान पे ध्यान है, उनका कब्रिस्तान पे ध्यान है। ये छलावा है। भारतीय जनता पार्टी अप्रत्यक्ष रूप से धर्म विरोधी है। उनका एक अलग एजेंडा है, पूंजीवादी एजेंडा है और उस पर वो धीरे धीरे निरंतर बढ़ रही है। बिहार पुलिस ने संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, क्या अपील करेंगे आप बिहार पुलिस? नहीं, कांग्रेस के लोगों से मैं कहूंगा कि केवल बिहार क्यों, आपके इतने बड़े प्रवक्ता जो सत्य और निर्भय मन के लिए पहचाने जाते थे, उनकी एक अपनी पहचान थी कि बेबाकी से वो सारी बात रखते थे और तथ्यों के आधार पर रखते थे। उनके साथ इतनी बड़ी घटना घटी तो कांग्रेस के लोगों को चाहिए कि देश के तमाम राज्यों में, तमाम थाने में उसके खिलाफ एफआईआर कराया जाए और केवल संबित पात्रा के खिलाफ नहीं बल्कि उस टीवी चैनल के खिलाफ, उस एंकर के खिलाफ जो होस्ट कर रहा था और साथ में जो लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं इन तमाम डिबेटों में जो आजकल प्राइम टाइम में चल रहा है देश के दिमाग को खराब करने के लिए, उन सबों पर कार्रवाई हो। संबित पात्रा आखिर इस हद तक क्यों आ जाते हैं? राजीव त्यागी जी की मौत के बाद उन्होंने दूसरे प्रवक्ता को भी कहा है, जयचंद कह दिया है, क्या कहेंगे आप? उन्हें देखिए, जब कहा गया कि सैया बहल कोतवाल तो डर का है का, जब ऊपर से ही आदेश मिला है तो उन्हें फिर भय किस चीज़ का होगा? ये निसंदेह कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से पर्दे के पीछे सरकार का ये मन इरादा है कि देश में वातावरण को खराब किया जाए, दूषित किया जाए, जहरीला किया जाए। उसके लिए उन्होंने अपने 4-5 प्रवक्ताओं को बैठा रखा है, छोड़ रखा है। इससे पहले भाजपा प्रवक्ता हैं, उनके साथ हाथापाई हो चुकी है। भाजपा के 4 प्रवक्ताओं के साथ अब तक हाथापाई हो चुकी है टीवी के अंदर। इसलिए संबित पात्रा ने उसके बाद कहा, ये तो बहुत दूर की बात है, संबित पात्रा को बुलाया कैसे, किस हिम्मत से चैनल वालों ने? ये अपने आप में एक प्रश्न है पहले कि इतनी बड़ी घटना के बाद आप बेशर्मी के साथ फिर भी बुला रहे हैं साहब। और जाने वाले की शर्म को देखिए। हम लोगों ने तो जब तबलीगी जमात पर ये लोग ज़्यादा बहस कर रहे थे, हम लोगों ने बहिष्कार कर दिया कि भाई तुम एक ही बात को लेकर, ठीक है उसने गलत किया, सही किया, वो सरकार का काम है, जांच एजेंसी कर रही है अपना काम, तुम कौन होते हो फैसला सुनाने वाले? तो अगर तुमने कसम खा लिया कि हमारा एजेंडा यही है तो हम लोग नहीं जाएंगे। आप देखते होंगे मैं सारे चैनलों में जाया करता था डिबेट में और हमने कहा कि नहीं, चूंकि तुम्हारा एजेंडा ओपन हो चुका है, हम लोग कहते हैं हिडन एजेंडा, अरे ओपन एजेंडा है, देश को बर्बाद करने का ओपन एजेंडा है। और फिर भी अगर जो लोग जा रहे हैं तो जो लोग उस डिबेट में जा रहे हैं, चाहे किसी दल की ओर से जाएं, संगठन की ओर से जाएं, वो लोग भी बराबर के मुजरिम हैं। क्या लगता है क्यों इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है? जो मोदी के खिलाफ है, वो राम के खिलाफ है, वो हिंदू धर्म के खिलाफ है, क्या कहेंगे? ये तो भाई देश के सनातन धर्म के जो बड़े संत हैं और क्या कहते हैं, जिनके पीछे लोग लाखों की तादाद में हैं, वो धर्मगुरु के सोचने का विषय है। इस पर हम लोग किसी प्रकार से टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ये धार्मिक मुद्दा है और अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा वातावरण बनाया जो कि सत्य है ऐसा कि कोई भी व्यक्ति भाजपा के खिलाफ यदि बोले, भाजपा की नीतियों के खिलाफ बोले तो उसे हिंदू विरोधी, उसे धर्म विरोधी साबित किया जाता है। तो ये संकट हमारे लिए केवल नहीं है, ये संकट बहुसंख्यकों के लिए है और सनातन धर्म के बड़े संतों के लिए संकट है कि क्या सरकार की नीतियों पर
टीका टिप्पणी करने का अधिकार उनसे भी छीन लिया जाएगा क्या? क्या वो इतने बड़े संत तो अगर हैं, बड़े बड़े आश्रमों में वो मतलब बैठे हैं, लाखों करोड़ों लोग जिनके मना हाथों को चूम लेते हैं, और अब उनको ये अधिकार नहीं होगा कि वो मोदी जी की पॉलिसी, अमित शाह जी की पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी पर कभी टीका टिप्पणी करें? उनको भी हिंदू विरोधी साबित किया जाएगा। तो ये संकट उनके लिए है, उनको आगे आना पड़ेगा इसमें। मीडिया अपने डिबेट का स्तर दिनों दिन नीचे गिरा रही है। लाइव शो में मां बहन की गाली दी जाती है। आपने अर्नब गोस्वामी के शो में देखा होगा, अक्सर ऐसा होता है। क्या कहेंगे आप इस पर? क्या कहेंगे? देश देख रहा है, देश समझ रहा है। मैं समझता हूँ बहुत सारे हमारे मित्र हैं, फ़ोन पर बात होती है, कहते हैं हम लोग अब नहीं देखते हैं टीवी। हमने कहा फला न्यूज़ देखा आपने, आज चल रहा था। बोले यार मैं टीवी में न्यूज़ देखता ही नहीं हूँ, बच्चों को कहता हूँ फिल्म देख लो, सीरियल देख लो, गेम खेल लो, चैन देख लो, मगर इस चैन छीनने वाले को मत देखो। ये जो डिबेट वाले हैं ये चैन छीन रहे हैं, सुख छीन रहे हैं। एक तो पब्लिक ओपिनियन होता नहीं है, गिनती के चिन्हित लोग हैं, और वो उनको पहले ही एजेंडा बता दिया जाता, उन्हें ही बुलाना बार बार। अरे 135 करोड़ की आबादी वाला भारत है, यहाँ एक से एक टैलेंट छुपा हुआ है, आप उससे नहीं लेंगे बात, उसका ओपिनियन आपको पसंद नहीं है। जेएनयू से पढ़े हुए लड़के का ओपिनियन नहीं चाहिए, बीएचयू से पढ़े हुए लड़के का ओपिनियन नहीं चाहिए, इनको चाहिए ओपिनियन बिल्कुल फिक्स किए हुए उन जाहिलों का जिनके पास फर्जी डिग्री है। उनको इन्होंने सेट कर रखा है कि धर्म के भी ठेकेदार तुम ही बनोगे, देश के भी ठेकेदार तुम ही बनोगे, वोट के भी ठेकेदार तुम ही बनोगे, और आखिरी में कंपनियों को बेचा जाएगा, उसमें भी तुम ही ब्रोकरी का काम करोगे। यही हो रहा देश में। तो स्तर तो इन्होंने गिराया इतना कि लोग टीवी चैनल का रिमोट जब हाथ में लेते हैं तो चैनल ज्यू न्यूज़ का आता है तो फास्ट करते हैं, जल्दी हटाओ ये पूरा, समझिए ना। तो ये विषय है, चिंता का विषय है देश के लिए। आप देखें, एक मैंने अंतिम बात बताऊं, कितना स्तर गिरा हुआ पत्रकारिता का भारत में, कैसे विश्वगुरु की बात करते हैं। एक इनाम मिलता है साल में एक बार पत्रकारिता के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है वो अवार्ड नहीं है जो आप रवीश कुमार को मिला है, वो उसके सामने कुछ नहीं है। यानी जो रवीश कुमार जी को मिला है वो भी छोटा अवार्ड है। एक वो अवार्ड है जो केवल एक पत्रकार को साल में एक बार मिलता है, और वो अंतर्राष्ट्रीय उसका एक मंच है पत्रकारों का, वो देता है। आज तक अप टू नाउ, अभी तक की बात कर रहा हूं, भारत के किसी पत्रकार को वो इनाम नहीं मिला है। इससे ज़्यादा घटिया स्तर क्या हो सकता है? इससे खुद अंदाजा आप लगाइए कि चाहे वो लेखनी के क्षेत्र में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो, किसी को ये गौरव अब तक प्राप्त नहीं हुआ। कितना बड़ा दुर्भाग्य है पत्रकारिता का भारत में। इस पर तो गंभीर चर्चा पत्रकारों को भी करना चाहिए। वो पत्रकार जो वाकई देशभक्ति में कलम उठाते हैं, वो पत्रकार जो समाज को समर्पित हैं, वो पत्रकार जो देश का कल्याण चाहते हैं, कम से कम उनको आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई इतना स्तर क्यों गिरा जा रहा है। कि एक BBC लंदन का जो है मोबाइल से अगर कहीं न्यूज़ बनाता है तो वो हाई क्वालिटी का होता है, उसका स्क्रिप्ट, उसकी कहानी, उसकी स्टोरी, उसके शब्द, ये सब बहुत स्तरीय होते हैं। और आप जो है 5-5 लाख का कैमरा और पूरा कार भर भर के पूरी पलटन उतारते हैं स्टोरी बनाने के लिए, और इतना घटिया घटिया स्टोरी चलाते हैं, सिवाय नफरत के, सिवाय जहर के, सिवाय तोड़ फोड़ के, सिवाय धार्मिक मतलब उन्माद के, और कुछ है ही नहीं उसके अंदर। इसलिए टोटली ये बहिष्कार होने वाली चीज़ है, इसका बहिष्कार होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो विनती करता हूँ छात्रों से, नौजवानों से, बुद्धिजीवियों से, कलमकारों से और अपने आदरणीय संतों से कि आप भी अपने शिष्यों को आदेश करें, इस चैनल का बहिष्कार करो, इसका घेराव करो, इसको रोको। ये जहर फैलाने से अगर नहीं रुका तो देश में वो दिन दूर नहीं कि गली गली में वो जहर काम करता दिखेगा और हम मुंह देखते रह जाएंगे, हाथ मलते रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।